गुड मॉर्निंग क्लास। हम महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी हुई कविता वर्षा सुंदरी के प्रति को पढ़ रहे थे, जिसमें से आधी कविता को हमने पढ़ लिया था। अब हम शेष कविता को पढ़ने वाले हैं। इस कविता में महादेवी वर्मा ने वर्षा ऋतु का एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रण किया है और उसका मानवीकरण किया है। उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासें छू भू को बन बन जाती मलयज बयार। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास, रूपस तेरा घन केश पास। इसमें भी महादेवी वर्मा जी ने वर्षा ऋतु का एक सुंदरी के रूप में चित्रण किया है। उच्छ्वसित अर्थात सांसों से भरा हुआ, वक्ष अर्थात हृदय। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा ये जो सांसों से भरा हुआ हृदय है, उस पर चंचल है बक पातों का अरविंद हार। बक अर्थात बगुलों की, पातों अर्थात पंक्तियों का, उस पर चंचल बगुलों की पंक्तियों का अरविंद हार। अरविंद अर्थात कमल, हार अर्थात माला, कमल के पुष्पों की माला। अरविंद का तात्पर्य होता है कमल, लेकिन साहित्य जगत में इसका प्रयोग बहुधा श्वेत कमल के लिए किया जाता है। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारी सांसों से भरे हुए हृदय पर जो चंचल बगुलों की पंक्ति है, वह ऐसे प्रतीत होती है मानो तुमने अरविंद हार यानी श्वेत कमलों की माला को धारण कर रखा है। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे सांसों से भरे हुए हृदय पर जो चंचल बकों की यानी बगुलों की पंक्ति है, वह ऐसे सुशोभित होती है मानो तुमने श्वेत कमलों के हार को धारण कर रखा है। अर्थात जब वर्षा ऋतु आती है तो बगुलों की पंक्तियाँ भी उड़ने लगती हैं, बहुत सारे पशु पक्षी निकलते हैं। तो इसी तरह से जो बगुलों की पंक्ति है वो ऐसी प्रतीत होती है मानो वर्षा सुंदरी ने, जो सुंदरी है, उसने कोई श्वेत कमलों का हार धारण कर रखा है। बाकों की बात यानी बगुलों की पंक्ति कुछ ऐसे वी आकार में उड़ती है, जिसे देखकर लगता है कि वो कोई हार धारण किया गया है। तेरी निश्वासें छू भू को, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारी जो निश्वासें यानी कि सांसें हैं वो छू भू को, वो भूमि को छू करके बन बन जाती मलयज बयार। बन बन जाती अर्थात बन जाती है, मलयज अर्थात सुगंधित, बयार अर्थात हवा। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारी जो सांसें हैं वो भूमि को छू करके एक सुगंधित हवा बन जाती हैं। मलयज बयार अर्थात मलय पर्वत से आने वाली हवा अर्थात सुगंधित हवा। इसका तात्पर्य यह है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो मिट्टी से सुगंध निकलती है, जिसके साथ हवा भी सुगंधित हो जाती है। तो इसीलिए कवित्री यहाँ पे कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारी सांसें जब भूमि को छूती हैं तो हवा वो सुगंधित हवा बन जाती है। हे वर्षा सुंदरी, सांसों से भरे हुए तुम्हारे हृदय पर जो चंचल बगुलों की पंक्ति है वो ऐसे सुशोभित होती है मानो तुमने श्वेत कमलों का हार धारण कर रखा है। और जो तुम्हारी ये सांसें हैं ये भूमि को छू करके सुगंधित हवा का रूप धारण कर लेती हैं। आगे कवित्री कहती हैं, केकी रव की नूपुर ध्वनि सुन। केकी अर्थात मोरों की, रव अर्थात ध्वनि को। मोरों की जो ध्वनि है या आवाज़ है उसको सुनकर ऐसा लगता है कि नूपुर ध्वनि, वो तुम्हारे नूपुर अर्थात घुंघरुओं की ध्वनि हो। हे वर्षा सुंदरी, जो वर्षा काल में निकलने वाले मोर हैं उनकी ध्वनि को सुनकर ऐसा लगता है कि मानो वो तुम्हारे घुंघरुओं की ध्वनि है, जिसको सुन अर्थात सुन करके जगती जगती की मूक प्यास। जगती अर्थात जाग जाती है, जगती अर्थात पृथ्वी की, मूक अर्थात मौन प्यास। जगती जगती की मूक प्यास, पृथ्वी की जो मौन प्यास है वो जागृत हो जाती है। यहाँ पर यमक अलंकार है क्योंकि एक जगती से तात्पर्य है जागना और दूसरा जगती पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। कवित्री कहती हैं कि वर्षा सुंदरी, जो मोरों की ध्वनि है वो तुम्हारे घुंघरुओं की ध्वनि प्रतीत होती है, जिसको सुन करके पृथ्वी की मौन प्यास भी जागृत हो जाती है। यानी जब मोर बोलने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा आगमन हो गया है और पृथ्वी भी तुम्हारे वर्षा जल से तृप्त होने के लिए लालायित होती है। रूपसी तेरा घन केश पास। हे रूपसी, हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा जो केश जाल है वो घन के समान, बादल के समान अत्यंत सुंदर है। महादेवी वर्मा वर्षा सुंदरी का चित्रण करती हुई, इसके सौंदर्य का चित्रण करती हुई कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, सांसों से भरे हुए तुम्हारे हृदय पर जो चंचल बगुलों की पंक्ति है वो ऐसे सुशोभित होती है मानो तुमने श्वेत कमलों का हार धारण कर रखा है। तुम्हारी जो सांसें हैं वो भूमि को छू करके सुगंधित हवा बन जाती हैं।
मोरों की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो ये तुम्हारे नुपुरों की यानी घुंघरुओं की ध्वनि है, और इसको सुन करके पृथ्वी की मौन प्यास भी जागृत हो जाती है, अर्थात पृथ्वी जल की कामना करने लगती है। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा जो केश पास है अर्थात केश जाल है वो बादलों के समान अत्यंत सुंदर है। इन स्निग्ध लटों से छादे तन, पुलकित अंगों में भर विशाल। झुक सस्मित शीतल चुंबन से, अंकित कर इसका मृदुल भाल। दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, रूपस तेरा घन केश पास। ये जो आगे का पद है इसमें महादेवी वर्मा ने वर्षा सुंदरी को एक माता के रूप में चित्रित किया है और इस संसार को एक नन्हे शिशु के रूप में वर्णित किया है। महादेवी वर्मा कहती हैं, यह तेरा शिशु जग है उदास। हे वर्षा सुंदरी, यह जो जग है ये तुम्हारे शिशु के समान है, बालक के समान है, और यह उदास है यानी यह धूप से और गर्मी से अत्यंत व्याकुल है। हे वर्षा सुंदरी, यह जो तुम्हारा जगत रूपी शिशु है यह धूप और गर्मी से उदास है, दुखी है, व्याकुल है। तुम इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, तुम अपनी स्निग्ध अर्थात चिकनी लटों से छा दे तन, इसके तन पर अपनी चिकनी और स्निग्ध लटों को छा दो यानी कि लहरा दो। हे वर्षा सुंदरी, तुम अपनी चिकनी लटों को, तुम अपनी स्निग्ध लटों को इसके तन पर लहरा दो। पुलकित अंकों में भर विशाल, और अंकों अर्थात गोद में, भर इसको भर लो, विशाल अर्थात यह जो विशाल जगत है इसको अपनी गोद में भर लो, और पुलकित इसको पुलकित कर दो यानी प्रसन्न कर दो। हे वर्षा सुंदरी, तुम इस जगत रूपी शिशु को अपनी गोद में भर करके इसे प्रसन्न कर दो, अर्थात जैसे एक माता अपनी उदास शिशु को अपने गोद में भर लेती है वैसे ही तुम अपनी गोद में भरकर इसे पुलकित कर दो, प्रसन्न कर दो। झुक सस्मित शीतल चुंबन से, अंकित कर इसका मृदुल भाल, और तुम झुक करके सस्मित अर्थात मुस्कुराहट के साथ में शीतल चुंबन, एक शीतल चुंबन इसके मृदुल भाल, मृदुल अर्थात कोमल, भाल अर्थात मस्तक पर, इसके कोमल मस्तक पर अंकित कर दो। जैसे एक माता अपने रोते हुए शिशु को चुप कराने के लिए उसके माथे को चूम लेती है, हे वर्षा सुंदरी, ठीक वैसे ही तुम झुक करके मुस्कुराहट के साथ एक शीतल चुंबन इसके कोमल मस्तक पर अंकित कर लो यानी झुक करके इसका माथा चूम लो। दुलरा देना बहला देना, जैसे एक माता अपने शिशु को चुप कराने के लिए उसे दुलराती है, उसे प्यार दुलार देती है, ऐसे ही हे वर्षा सुंदरी, तुम इस जगत रूपी शिशु को दुलार करो, प्यार दुलार दो और इसे बहला दो यानी अपनी वर्षा से इसे संतप्त कर दो। यह तेरा शिशु जग है उदास, यह जो तुम्हारा जगत रूपी शिशु है यह उदास है। हे वर्षा सुंदरी, जो तुम्हारा केश जाल है ये बादलों के समान अत्यंत सुंदर है। महादेवी वर्मा वर्षा का एक माता के रूप में चित्रण करती हुई कहती हैं कि हे माता, हे वर्षा सुंदरी, ये जो जगत रूपी शिशु है ये गर्मी और धूप से उदास और व्याकुल है। तुम एक माता के समान अपनी इन स्निग्ध लटों को इसके तन पर लहरा दो और इसे अपनी इस विशाल संसार को अपनी गोद में भरकर इसे प्रसन्न कर दो यानी अपनी वर्षा की बूंदों से इसे भिगा दो। तुम झुक करके और मुस्कुराहट के साथ एक शीतल चुंबन इसके कोमल माथे पर अंकित कर दो, इसे प्यार दुलार दो और बहला दो, क्योंकि यह जो तुम्हारा जगत रूपी शिशु है यह उदास है, गर्मी और धूप के कारण व्याकुल है। हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारा जो केश पास है वो बादलों के समान अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर महादेवी वर्मा ने माता के रूप में वर्षा का चित्रण किया है, वर्षा को एक माता का रूप दिया है और उनका भाव यह है कि सूखी धरती पर वर्षा इतनी वर्षा कर दें कि धरती तृप्त होकर लहला उठे, वह प्रसन्न हो जाए।